हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस स्ट्रीम पर हार्दिक स्वागत है। इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में आवेश के बारे में डिस्कस किया कि आवेश की परिभाषा क्या है, आवेश का मात्रक क्या है। ठीक है ना। हमने मात्रक में एमकेएस पद्धति का मात्रक भी देखा कि आवेश का मात्रक एमकेएस पद्धति में कूलाम होता है। तो उसके आगे हमने सीजीएस की बात किया, जिसने बताया आपको कि स्टेट कूलाम होता है, उसको फ्रैंकलिन बोलते हैं या उसका दूसरा नाम ईएसयू होता है। ठीक है। और उसके बाद हमने आवेश से कुछ अन्य मात्रक देखे, जैसे कूलाम होता है, फैराडे होता है। ठीक है। तो ये सभी चीजों पर हमने काफी डिस्कस किया था। तो आगे हमने उसके बाद स्टेट कूलाम और एफ कूलाम दोनों के बीच में जो है संबंध भी देखा। और लास्ट में आपको ये बताया था कि एक फैराडे क्या होता है। हमने इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो एक फैराडे होता है वो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है और उसका मान था 96,500 कूलाम के बराबर था। ठीक है ना। आगे ये भी देखा था कि जो 96,500 कूलाम जो फैराडे का मान होता है, इसका अर्थ क्या होता है। इसका हमने अर्थ देखा था कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उनकी संख्या 1 मोल कर दी जाए, तो अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन की संख्या हो तो उन पर जितना कुल आवेश होगा उसको बोलते हैं 1 फैराडे। तो आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि जो आवेश हमने पीछे पढ़ा था कि आवेश पदार्थ का आंतरिक गुण होता है, और जैसे ही पदार्थ के अंदर वो आंतरिक गुण आता है तो किसी दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल लगाता है। और इसके पहले हमने कई बार बताया कि आवेश जैसे पदार्थ का आंतरिक गुण होता है वैसे द्रव्यमान पदार्थ का आंतरिक गुण होता है। लेकिन द्रव्यमान के कारण पदार्थ कौन सा बल लगाता है? गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। लेकिन जैसे उस पदार्थ के अंदर आवेश का गुण उत्पन्न होता है तो वह जो है किसी दूसरी वस्तु पर वैद्युत बल लगाता है। ठीक है। द्रव्यमान ऐसा गुण है जो हमेशा उस पदार्थ के अंदर उपस्थित रहता है, लेकिन आवेश को हमें किसी न किसी प्रोसेस या विधि लाना पड़ता है। जैसे बताया था, घर्षण विधि होती है, चालन विधि होती है और प्रेरण विधि के नाम से जानते हैं। तीन विधि के द्वारा आवेश को लाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे आवेश का प्रकार क्या है। जो हमने पीछे आवेश पढ़ा था उसी के प्रकार के बारे में पढ़ने जाते हैं। तो उसी के प्रकार को थोड़ा समझते हैं कि जो आवेश होता है वो कुल कितने प्रकार का होता है। लास्ट टाइम में पढ़ा होगा जो आवेश होता है 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं आवेश को जो लाने की प्रक्रिया थी वो टोटल 3 प्रकार की थी। एक थी घर्षण विधि, जिसमें हम क्या करते हैं कि 2 अचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं और उससे क्या होता है कि दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। दूसरा होता है चालन विधि। इसमें क्या करते हैं, किसी चालक तार को जो है किसी बैटरी या सेल से जोड़ते हैं और उस बैटरी या सेल के थ्रू क्या होता है, उस चालक तार के अंदर आवेश का प्रवाह होता है। और तीसरा होता है प्रेरण विधि। इसमें क्या करते हैं, किसी अनावेशित चालक के पास किसी आवेशित चालक को ले जाते हैं। एक प्रकार की अप्रत्यक्ष विधि होती है, मतलब इसमें प्रत्यक्ष विधि से चार्ज को नहीं लाते हैं, इसमें प्रत्यक्ष विधि से आवेश को नहीं लाते हैं। तो उस आवेशित वस्तु जैसे कि उसके सामने अनावेशित वस्तु रखी रहती है वो क्या होती है, उसके कारण आवेशित हो जाती है, चार्ज हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेरण विधि। मतलब यहाँ पे एक वस्तु पहले से आवेशित रहती है, दूसरी क्या रहती है, उस पर आवेश नहीं रहता है, और पहले वस्तु के प्रभाव के कारण, उसके इफेक्ट के कारण क्या होता है, दूसरी वस्तु पर भी आवेश आ जाता है, और इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, प्रेरण विधि के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं हमने क्या किया कि हमने 2 वस्तु लिया, एक हमारे पास ए वस्तु है, एक है बी वस्तु है। ठीक है। और अभी हम जो है किस विधि को फॉलो कर रहे हैं, सिंपल घर्षण विधि को ही फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास ये 2 अचालक वस्तुएं हैं, क्योंकि जो घर्षण विधि होता है इस विधि के द्वारा अचालक वस्तुओं के अंदर ही आवेश को ला सकते हैं। ठीक है। तो हमने मान लिया हमारे पास ये 2 वस्तुएं हैं, इसको हमने आपस में क्या किया, घर्षण किया, इसको रगड़ा। ठीक है। तो रगड़ने से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। ठीक है। तो आवेश मेनली किससे आता है, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आता है। तो देखो, जैसे हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच में क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रॉन थोड़ा लूज होगा वहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे पे जाएगा। ठीक है। अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए कि हमने ए को बी से रगड़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ए से निकल करके बी की तरफ पहुंच गया, तो इस पे इलेक्ट्रॉन कुछ कमी आ जाएगी। इस पे इलेक्ट्रॉन की जो है, अगर मान लेते इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी की तरफ गया तो ए पे इलेक्ट्रॉन कुछ कमी आ जाएगी, तो ए पर क्या हो जाएगा, धनावेश हो जाएगा, और बी पे क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम में क्या होता है, 11 इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है, और जैसे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो यहाँ पे चार्ज कैसा आता है, प्लस। अगर बात करते हैं क्लोरीन का, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से लेता है। ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि ये ऑक्टेट को अपने स्टक को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन को लेगा तो यहाँ पे क्या जाता है, माइनस।
तो ठीक वैसे यहाँ पर भी होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से क्या होता है कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को निकालता है, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धनावेश, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, सामान्य से ज्यादा पहुंच जाएगा, उस पर क्या जाएगा, माइनस। लेकिन यहाँ पे देखिए कंफर्म नहीं होता है, ठीक है, कंफर्म नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ए से बी की तरफ जाए। अगर ये भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन अगर बी से ए की तरफ आ जाए तो उस टाइम यहाँ प्लस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी यहाँ हो जाएगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता ए पर हो जाएगी तो यहाँ पे क्या जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सिंपल सी बात ये है, मैंने पीछे आवेश की परिभाषा पढ़ी थी, क्या पढ़ा था कि आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण है, ठीक है, जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु पर क्या करता है, वैद्युत बल आरोपित करता है। तो ये हमने पीछे लास्ट वीडियो में जो है इसकी परिभाषा देखी भी थी, आपको समझाया भी था कि आवेश को कैसे परिभाषित करेंगे। तो बताया था कि आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है, जैसे हमने बताया कि अगर मार्कर को रगड़ रहे किसी चीज से तो मार्कर के अंदर क्या आएगा कि पहले इसके अंदर द्रव्यमान रहेगा, और जैसे इसको हम घर्षण विधि के द्वारा इसके अंदर आवेश लाएंगे, ये मार्कर किसी भी हल्की चीज, जैसे मान लेते हैं कागज से टुकड़ा हो गया, तिनका, उसको अपनी तरफ खींचने लगेगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या देखा था, जो आवेश से चार्ज होता है वो किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है, क्योंकि बताया था कि जैसे द्रव्यमान आंतरिक गुण है पदार्थ का, वैसे आवेश भी क्या है, पदार्थ का आंतरिक गुण है। तो आवेश पदार्थ का वह आंतरिक गुण होता है जिसके कारण वह किसी दूसरी या अन्य वस्तु पर क्या करता है, वैद्युत बल लगाता है। तो आवेश की देखिए सेकंड परिभाषा देखो यहां से बना सकते हैं कि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो भी उसके अंदर आंतरिक बल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, आवेश। ठीक है, तो आवेश की दो परिभाषा याद कर सकते हैं। पहले बताया था आपको कि आवेश किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जो किसी वस्तु पर क्या लगाता है, वैद्युत बल लगाता है। यहाँ से बताया था कि इलेक्ट्रॉन, देखिए आवेश कैसे आता है, चाहे धनावेश ऋणावेश हो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आता है। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप, समझिएगा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप पदार्थ में जो भी गुण उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आज हमारा टॉपिक ये है कि आवेश का प्रकार क्या है। तो समझते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है, आवेश का प्रकार क्या है। तो हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का अगर ट्रांसफर होगा तो इसके आधार पर दो तरह का आवेश है। इलेक्ट्रॉन जहां से जाएगा वहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वहां पे जो गुण उत्पन्न होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी बनेगी, वो क्या बनेगी, धनावेश की बनेगी। अगर इलेक्ट्रॉन ए से निकल के बी पे जा रहा है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की जो अधिकता होगी तो अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, ऋणावेश बोलते हैं। अब ये काम ए से बी की तरफ हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, चाहे बी से ए की तरफ हो, इसमें बस इतना इसमें फिक्स है कि अगर इसमें धनावेश होगा तो यहाँ ऋणावेश होगा, अगर यहाँ धनावेश होगा तो यहाँ। हालांकि दोनों में से एक ही संभावना हो सकती है, इलेक्ट्रॉन या तो ए से बी की तरफ जाए और या से बी की, मतलब या तो बी से ए की तरफ है। तो यहाँ से देखिए धनावेश ऋणावेश की परिभाषा कैसे बनाएंगे, समझिएगा ध्यान से। तो घर्षण के दौरान जो पदार्थ अपने में से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करता है उस पर क्या आएगा, धनावेश गुण आएगा, और घर्षण के दौरान जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। ठीक है ना, या फिर देखो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर आवेश को हम दो प्रकार में बांट रहे हैं। ठीक, और इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, ठीक है, देखो धनावेश मतलब बताया ना कि जैसे यहाँ पे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल देगा तो सोडियम पे कैसा चार्ज आएगा, धनावेश का आएगा। ठीक है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो क्लोरीन पर कैसा आवेश आएगा, ऋणावेश आएगा। ठीक है, तो आइए समझ लेते हैं कि आवेश की परिभाषा भी समझ लेते हैं, जो मैं पीछे वीडियो में पढ़ी थी उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं, और साथ ही साथ आवेश के प्रकार को भी समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं वैद्युत आवेश, हमने पहले आपको बता भी दिया था, हम पहले भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसको दोबारा समझ सकते हैं। देखिए जो वैद्युत आवेश क्या होता है, बताया था कि किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण, ठीक है, कि पदार्थ के एक ऐसा गुण है, आंतरिक गुण है, जिसके कारण क्या करता है, वह किसी दूसरी वस्तु पर, किसी अन्य वस्तु पर कैसा बल लगाता है, वैद्युत बल लगाता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण जो मतलब किसी पदार्थ के अंदर आएगा तो उसके कारण क्या करेगा, वो दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रिक फोर्स या वैद्युत बल लगाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने मार्कर को किसी चीज से रगड़ दिया, अब इसको हम जैसे कागज के टुकड़े के पास लाएंगे तो ये क्या करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, आकर्षित करेगा। ठीक है, तो सिंपल है कि किसी पदार्थ का वह आंतरिक गुण है जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु पर या अन्य वस्तु पर वैद्युत बल या इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। अब यहाँ पे जो पदार्थ का जो आंतरिक गुण आया था ये किस वजह से आया था, तो हमने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आया था। तो जैसे हम दो वस्तु को आपस में रगड़ते हैं, रबिंग करते हैं, उसको घर्षण करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आपस में एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, इसको हम दूसरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के मतलब ट्रांसफर के फलस्वरूप
जब भी दो वस्तुओं के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है आपस में एक्सचेंज होता है, ट्रांसफर, मान लेते हैं एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जो कि दूसरे पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के जब भी ट्रांसफर होगा तो उसके फलस्वरूप पदार्थ में जो भी गुण उत्पन्न होता है, क्योंकि ये शुरुआत में बताया था कि पदार्थ के अंदर दो आंतरिक गुण है, एक तो उसके अंदर द्रव्यमान होता है जो कि हमेशा रहता है, जैसे हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षण करेंगे या उसको रगड़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, और उससे पदार्थ में जो गुण या प्रॉपर्टी आती है उसको क्या बोलते हैं हम, वैद्युत आवेश। ठीक है, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि किसी पदार्थ का आंतरिक गुण जिसके कारण वह किसी दूसरी वस्तु पर क्या लगाता है, वैद्युत बल। जब तक पदार्थ के अंदर ये गुण नहीं आता है तो बताया था कौन सा गुण रहता है, द्रव्यमान रहता है, तब तक कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल। या फिर इसको ऐसे बता सकते थे, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप पदार्थ में जो गुण आता है उसको क्या बोलते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो बताया था कि जो आवेश का प्रकार है, दो प्रकार का, धनावेश और आवेश, ये किसके आधार पे है, तो इसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण। बताया कि जब भी दो वस्तु आपस में जो है रबिंग किया जाएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा नॉर्मल अवस्था से। तो वही बात लिखी है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आधार पर जो आवेश, जो चार्ज होता है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक होता है धनावेश, पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए बताया था कि जब भी हम दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो उनमें से एक पर धनावेश और एक पर क्या होगा, ऋणावेश। समझिएगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ें और दोनों पे धनावेश आ जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक निकाल रहा है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, अगर दोनों पे धनावेश, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन दोनों निकाल रहे हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा। इसी तरह ऐसा भी नहीं सकता है हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़े और दोनों पर ऋणावेश आ जाए। तो ये बात निश्चित है कि अगर हम दो वस्तुओं को आपस में घर्षण विधि द्वारा आवेश ला रहे हैं तो उनमें से एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश। ठीक है, तो धनावेश की परिभाषा देखिए, इसका शॉर्टकट में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, ठीक है ना, वस्तु के अंदर जो प्रॉपर्टी या जो गुण उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, धनावेश बोलते हैं। ठीक है, और जिस पदार्थ में गुण उत्पन्न होता है धनावेश का उसको बोलते हैं धनावेशित पदार्थ कहते हैं। ऐसे देखिए ऋणावेश का परिभाषा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण। अब इलेक्ट्रॉन कैसे आया है, तो घर्षण विधि के द्वारा। जैसे हम दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो एक में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे पे जाएगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या है निगेटिव चार्ज की, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण पदार्थ में जो गुण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। और जो पदार्थ होता है, जैसे मान लेते हैं डस्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, इस पदार्थ का नाम क्या बोलेंगे, ऋणावेशित पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, या फिर देखिए धनावेश की परिभाषा ऐसे भी कर सकते थे, घर्षण के दौरान जो पदार्थ अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकालता है या मुक्त करता है, तो इस गुण को, तो पदार्थ के इस गुण को धनावेश कहते हैं और उस पदार्थ को धनावेशित पदार्थ कहते हैं। ऐसे या बोल सकते थे कि घर्षण, तो जैसे हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो उसको घर्षण बोलते हैं, रबिंग बोलते हैं इंग्लिश में। घर्षण के दौरान जो पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या ज्यादा हो जाएगा पहले से। ठीक है, जैसे अगर मान लो किसी के पास इलेक्ट्रॉन पहले से 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऋणावेश की परिभाषा क्या है कि घर्षण के दौरान यदि कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो इस गुण को ऋणावेश बोलेंगे, और ऐसे पदार्थ क्या बोलेंगे, ऋणावेशित पदार्थ कहते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आवेश और आवेश के प्रकार। ठीक है ना, और इसके पहले हमने लास्ट वीडियो में आवेश का मात्रक पढ़ लिया था, उसमें डिटेल में पढ़ा था कि आवेश के मात्रक में क्या क्या आते हैं। हमने जितना उसके अंदर पद्धति थी, एमकेएस, सीजीएस और अन्य मात्रक, फैराडे, कूलॉम, ठीक, हमने सभी कवर कर दिया था। अब इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि आवेश जो होगा, जो किसी दो वस्तुओं पर जो आवेश, अब इसके आगे ये देखेंगे जो दो वस्तुओं पर जो आवेश आता है उनमें से कैसे पहचान की जाएगी कि इसी वस्तु पर धनावेश आएगा और आवेश इसी पे आएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सब क्लियर होगा। आवेश क्या है, आवेश के में दो परिभाषा लिखी है, दोनों इजी है। उसने बताया कि आवेश का मेन कारण इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। उसके आधार पर आवेश को दो भागे बांटा गया, धनावेश ऋणावेश बांटा गया। धनावेश की मेन पहचान क्या होती है, धनावेश किससे होता है, मतलब धनावेश गुण कब उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, यानी जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो जाएगा तो वहां धनावेश की प्रॉपर्टी होगी, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो वहां पे ऋणावेश की प्रॉपर्टी होगी। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ाई करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।